ओके बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, मिड से पहले हम लोगों ने इस टॉपिक पे थे, हम अपने मैश एनालिसिस पे। ये लेक्चर नजर आ रहा है आप लोगों को? मैंने शेयर किया है। अच्छा, रिस्पॉन्स जरूर करिएगा साथ साथ। जी बताइए। जी सर। जी सर। ओके, तो मिड से पहले हम लोग कहाँ थे? मैश एनालिसिस पे हम थे और हमने सुपर मैश हमने स्टार्ट करना था। तो अनफॉर्चुनेटली आज हमारी क्लास फिजिकल नहीं हो पाई। आप लोग जानते हैं कि ऑनलाइन क्लास जब भी हमने कंडक्ट की तो हम मैंने कोई नया टॉपिक आपको कभी नहीं पढ़ाया, सिर्फ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे। लेकिन अब मजबूरी है, नया टॉपिक स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं रिकॉर्डिंग भी हमने ऑन कर ली है, मैं आपसे शेयर कर दूंगा। बाकी एक ऑनलाइन का तो खैर आपको आइडिया है ही। अच्छे हुआ हम लोगों ने पहले क्लास कंडक्ट की थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको एक आइडिया हो गया। ओके, मैं इसको फुल स्क्रीन लगा लेता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो, आवाज में ना आ रही हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी। ओके, अगर आपको याद हो तो हम लोग इस क्वेश्चन पे थे मिड से पहले, इस वाले क्वेश्चन पर। और मैंने क्लास में कहा था कि भाई जरा इसकी I1 की क्वेश्चन बनाई। तो जब आप लोगों ने बनाई थी तो यहाँ प्रॉब्लम ये आई थी कि करंट सोर्स मौजूद है और इस पर हमारे पास करंट सोर्स पर हम केवीएल नहीं लगा सकते। यहाँ पर कुछ बच्चों ने लगाया था केवीएल, कुछ ने नहीं लगाया था, तो इस तरह की प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है ना, अगर आपको याद हो। तो हमने फिर क्या कहा था कि इसका हल क्या है? सुपर मैश एनालिसिस। जी, यहां तक बताइए, सही कह रहा हूँ? बताइए। जी सर। तो हम जरा यहाँ पर अपना स्टेप वन चेंज कर लेते हैं, जैसे हमने नोडल में किया था। कि अब हमारा स्टेप वन क्या होना चाहिए? मैश। पहले क्या था कि कितनी मैशेज हैं? अब हम कहेंगे वेदर द करंट सोर्स एग्जिस्ट और नॉट। जैसे सुपर नोड में हमने पढ़ा था ना, वेदर द वोल्टेज सोर्स एग्जिस्ट और नॉट। तो यहाँ पर हम कहेंगे वेदर द करंट सोर्स एग्जिस्ट और नॉट, क्योंकि हम केवीएल लगा रहे हैं, करंट सोर्स केवीएल में नहीं फिट बैठ सकते। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो जैसे यहाँ पर यस है, तो हमारा पहला स्टेप इस तरीके से हो जाएगा यस। और अगर यस है तो हम कहाँ चले जाएंगे? सुपर नोडल एनालिसिस पर। ठीक। इसके बाद जैसे हमने नोडल में देखा था कि वहां पर दो केसेस थे, सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो लिख लीजिए, देयर आर टू केसेस ऑफ सुपर मैश एनालिसिस। लिखिए जल्दी से। देयर आर टू केसेस ऑफ सुपर मैश एनालिसिस। ओके, केस नंबर वन क्या है? आइए जरा देखते हैं। ये हम पीछे जाएं तो ये लिखा हुआ है, जरा पढ़िए केस वन क्या कहता है। व्हेन अ करंट सोर्स एग्जिस्ट ओनली इन वन मैश, देन इट इज कॉल्ड केस वन। सॉल्व कैसे होगा वो भी हम बाद में देखते हैं। और केस टू क्या कहता है? व्हेन अ करंट सोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू मैशेस, देन इट इज कॉल्ड केस टू। अब वापस जरा हम यहाँ आते हैं। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर ये कितनी सोर्सेज है? दो। उनमें से करंट सोर्स कौन सी है? एक ही है, एक वोल्टेज सोर्स है। तो हमारा पहला स्टेप तो यस हो गया। ये करंट सोर्स है 3 एम्पियर। आप बताएं ये केस वन बना रहा है या केस टू बना रहा है? क्या कहते हैं आप? जी भाई, रिस्पॉन्स जल्दी करिएगा, वरना टाइम वेस्ट होता रहेगा। बताइए जल्दी से। नहीं, आवाज नहीं आई, दोबारा बताएं। केस वन बना रहा है या केस टू बना रहा है? क्विकली। सर ये केस वन बना रहे हैं ना, एक मेश के अंदर ऐसे। हाँ, करंट सोर्स। ओके, भाई शहीद कह रहे हैं केस वन बना रहा है। देखिए, हमने केस वन की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? अगर वो एक मैश में हो। और केस टू क्या है? अगर वो दो मैशेस में हो। जी शहीद, जरा दोबारा माइक खोलिएगा। सर वो दोनों मैसेज में मेरी गलती है, सॉरी। हाँ चले, आप समझ गए, मैं यही समझाना चाह रहा था। तो अगर आप गौर करें, जो 3 एम्पियर है, क्या इसका ताल्लुक I1 और I2 दोनों से है या नहीं? यस और नो? बाकी लोग भी बताएं। ये अगर दोनों यस मैच सर। है तो इसका मतलब ये केस टू बना रहा है। तो इसका मतलब केस वन कब बनेगा आप बताएं? कब ऐसा होगा कि केस वन बनेगा? सर अगर बताएं। करंट सोर्स जो है वो सिर्फ एक ही मैश में हो। यानी अगर यहां होती क्या पहले? लाइक अ- अगर वो जो है ना अगर यहां, वोल्टेज सोर्स की जगह पे हो। हाँ अगर यहां होती तो क्या बनता? केस, बताएं, केस वन बनता। अच्छा, अगर यहां होती तो भी क्या बनता? केस वन। अगर यहां होती तो भी क्या बनता? केस वन। मगर इस जगह पर या इस जगह पर, इन सब पर कौन सा केस बनेगा? केस टू। और ये तो है ऑलरेडी केस टू, क्योंकि जहां पर भी कॉमन में आएगा वो केस टू है और जो सिंगल पे आएगा वो केस वन है।
जी बताइए, एग्री करते हैं आप लोग सब मुझसे? बताइए जल्दी से। यस सर। ओके, तो आगे चलते हैं हम। और इसको समझने के लिए मैं जरा एक क्वेश्चन पीछे जाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन ये हमने पहले भी सॉल्व किया था। इसको जरा मैं सॉल्व करवा के आपको केसेस समझा देता हूँ। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं चेंज कर रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये चीज 10 वोल्ट ना होती, बल्कि ये चीज क्या होता, ऐसे मैंने बना दिया, ये होता है 10 एम्पियर। ठीक है। और यहां पर हमें नहीं दिया हुआ, तो हम इसको अपने तौर पे ले लेते हैं I3। अगर आपको याद हो हमने किया था I1 I2 I3, तीन मैशेज है। जी। अब आप बताइए, इसमें हमारे पास स्टेप वन था कि वेदर द करंट सोर्स एग्जिस्ट और नॉट, तो आंसर क्या हुआ, यस। और ये कहा जाएगा सुपर मैश। सबसे पहले हम फैसला किसका करेंगे, केस का। तो पता है केस कौन सा बन रहा है? केस वन बन रहा है सर। बिल्कुल ठीक, केस वन बन रहा है। अब हम केस वन को सॉल्व कैसे करेंगे ये हमने देखना है। तो बच्चों, जैसे नोडल में हम करते थे, सुपर नोड में केस वन क्या होता था, जिस नोड का वोल्टेज है वो उसके इक्वल है, इतना आसान होता था। सिमिलरली यहां पर भी ऐसे ही है। आप मुझे बताइए कि आपको देख के मालूम हो रहा है कि ये जो ब्रांच है, इस पूरी ब्रांच से जो करंट गुजर रहा है, दैट शुड बी इक्वल टू 10 एम्पियर। बताएं, एग्री और डिसएग्री? एग्री। और इस जगह से अगर मैं मैसेज की बात करूं, तो सिर्फ I1 का ताल्लुक है, और I1 कैसे गुजर रहा है, यहां से होकर इस ब्रांच से, क्या I1 ऐसे जा रहा है? बताइए। यस सर। तो क्या I1 10 एम्पियर के इक्वल नहीं हो गया? बताएं आप सब। यस सर। तो आंसर आ गया हमारा, ये है हमारा केस वन। तो जैसे नोडल में केस वन होता था, इसी तरीके से मैश में केस वन है। बहुत आसान, क्योंकि एक ही ब्रांच से, सॉरी, एक ही मैश से उसका ताल्लुक है, और वो उस मैश के या तो इक्वल होगा या माइनस में इक्वल होगा, मतलब ऑपोजिट होगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन पर। जब यहाँ पर डायरेक्शन सेम है तो दोनों इक्वल है। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होती तो -10 एम्पियर हो जाता, बस इतना सा है। लेकिन होगा मैग्नीट्यूड में हमेशा बराबर। ठीक है, क्लियर ये चीज? यस सर। ओके। अब मैं इसको जरा रब कर रहा हूं, और अब हम इसको चेंज करते हैं। और फॉर एग्जाम्पल इसको हम ले लेते हैं, ये हमारे पास सपोज दैट है 3 एम्पियर। ठीक है जी। और ये हमारे पास तीसरी मैश आ गई, इसको ले लिया। यहां पर भी अगेन स्टेप वन हम करेंगे, तो यहाँ हमारे पास आएगा यस, क्योंकि सुपर मैश लग रहा है। कैसे पता चला, करंट सोर्स एग्जिस्ट करती है। और फॉरन ही हम केस का फैसला करेंगे। तो यहाँ केस क्या बना, आप बताएं? केस टू बन रहा केस टू बना, बिल्कुल सही। और केस टू जो बन रहा है वो किन दो करंट्स पे बन रहा है? आप कहेंगे सर इसका ताल्लुक I1 और I3 से है। सही कह रहा हूं भाई? है। यस। इसका मतलब ये जो आई यस टू सर। है, इसका मतलब ये जो I2 है, ये तो नॉर्मल है ना। I2 पे तो कोई फर्क नहीं आया। बोलो। यस सर। यस सर। इसका मतलब I2 की क्वेश्चन तो हम नॉर्मल बना लेंगे, जैसे कि हम हमेशा बनाते हैं। तो जरा बनाइए I2 की, मैंने हेडिंग दी, और यहां से हम शुरू करेंगे तो क्या आएगा, 4 टाइम्स, बोले, I2 माइनस I1 +5, I2 +9, I2 +10 टाइम्स I2 माइनस क्या आएगा, I3 इक्वल टू 0। बताइए, क्वेश्चन सही बनाई? ये तो हमने मिड से पहले सीखी थी ना, मैश की क्वेश्चन बनाना। बताओ भाई। यस सर सही है। अब जब हम आते हैं ना नीचे, तो यहां पर आपका ये केस टू जो बन रहा है, तो ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हम वहां करते थे, कि यहां पर चूंकि दो कॉमन मैशेज आ रही है, तो हम इसको यहां पर सुपर मैश लेंगे। यानी कैसे लेंगे, मैं अगर यहां पर डॉटेड फॉर्म में बनाऊं, तो ये देखिए, अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं लूप लगाना, जरा गौर से देखिएगा, यहां से मैं कहां जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, बोले, यहां से गुजरा, मैं यहां आया। ठीक है जी। अब मैं यहां से नीचे जाऊंगा, ये। अब बताएं, इस जगह पे आके क्या मैं नीचे जा सकता हूं? मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा रहा हूं ना मैच लगाते हुए, क्या मैं नीचे जा सकता हूं? नो सर। नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि नीचे का वोल्टेज मुझे क्योंकि मालूम ही नहीं है, करंट सिर्फ सूखा है। करंट दिया हुआ है, करंट तो मैं ऐड नहीं कर सकता। तो मैम क्या करेंगे, हम राइट मुड़ जाएंगे, और दूसरी मैच पे आ जाएंगे, और यहां से क्रॉस करेंगे, और यहां से क्रॉस करेंगे, और इस जगह पे। अब जब मैं यहां पहुंच गया, इस जगह, जैसे ही मैंने 7 ओम को क्रॉस किया,
तो मेरे भाई एक बात बताओ, ये वाली नोड और ये जो स्टार्टिंग नोड है, क्या ये दोनों नोड अलग अलग है या एक ही है? दोनों एक ही एक ही है। अगर ये एक ही नोड है तो एक याद ही रखो, है, जैसे ही मैं एक ही यहां है। पहुंचा हूं ना, जैसे जैसे ही मैंने 7 ओम को क्रॉस किया है, मैं इस जगह पे पहुंचा हूं, तो इसका मतलब मैं घर पहुंच चुका हूं, मतलब मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं, मैं यहां आ चुका हूं, मेरी लूप कंप्लीट हो गई है। तो ये बनी है सुपर मैश। जैसे वहां सुपर नोड बनती थी ना, दोनों नोड को कंसिडर करते थे एक साथ, यहां पर दोनों मैशेस को कंसिडर करेंगे एक साथ। अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो आप बताइए मुझे हेडिंग किस चीज की दूंगा, I1 की दूंगा या I3 की? किसकी दूंगा हेडिंग? I1, I3 दोनों की। बिल्कुल सही जवाब, जैसे हम करते थे सुपर नोड में, I1, I3। तो स्टार्ट करिए भाई, यहां से यहां पे ऊपर गए, क्या दिखा? -10। फिर आगे गए, क्या दिखा? +4 टाइम्स। अब चूंकि नीचे आ रहा हूं तो I1 - I2। ओके। अब मैं यहां से आके यहां मुड़ गया, यहां पे क्या दिखा मुझे? +10 टाइम्स I3 - I2। I3 - I2। फिर मैं नीचे आया तो क्या दिखा? +I3। फिर +7 I3, और मैं घर पहुंच गया, इक्वल टू 0। ये है मेरी सेकंड इक्वेशन। ओके जी, ये केस 2 हमने बना लिया। अब अगर आप गौर करें तो इसमें कितने वेरिएबल है? I1, I2 और I3, 3 वेरिएबल। इसमें भी कितने वेरिएबल है? I1, I2, I3। तो जब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाऊंगा तो 3 वेरिएबल आ जाएंगे, इसको भी जब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बनाऊंगा तो 3 वेरिएबल आ जाएंगे। तो अब वेरिएबल 3 है मगर इक्वेशन 2 है। ऑब्वियसली मुझे एक थर्ड इक्वेशन की भी नीड है। अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। और वो थर्ड इक्वेशन जब हम वहां करते थे नोडल में, केस 2 में सुपर नोडल इक्वेशन बनाते थे, SN। ऑब्वियसली फिर हम यहां पर क्या बनाएंगे? सुपर मैश इक्वेशन, जैसे इज कॉल्ड SM। क्या बनाएंगे? सुपर मैश इक्वेशन। और वो कहां बनाएंगे? इस रास्ते पे जिसपे हम नहीं गए, तो यहां पर हम KCL लगाएंगे। अब आपसे मेरा सवाल है कि ये जो है करंट, इसकी डायरेक्शन कैसी है इस ब्रांच में, बताएं। अपवर्ड या डाउनवर्ड? 3 एम्पियर कैसा है, अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड। Upward. लिख दिया 3, अपवर्ड। और आप बताएं I1 और I3, ये दो करंट गुजरे, इन दोनों में से कौन सा करंट है जो इस जगह पे अपवर्ड है, जहां 3 एम्पियर आ रहा है? I3। I3 बिल्कुल सही। तो I3 अगर अपवर्ड है तो वो पॉजिटिव हो गया, और I1 डाउनवर्ड है तो वो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। दैट्स इट। तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे तो क्या बन गया? -I1 + I3 = 3। ये हमारी क्या बन गई? इक्वेशन नंबर 3। तो यहां से इक्वेशन 1, यहां से इक्वेशन 2 और यहां से इक्वेशन 3, ये 3 इक्वेशंस आपके पास आ जाएंगी। ऑब्वियसली जब आप कैलकुलेटर पे डालेंगे तो हमारा सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। ओके जी। तो ये हमने सिर्फ समझा है। सॉल्यूशन जो हमने करना है वो हम करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है। इसको बताइए, यहां तक बात क्लियर हो गई? दोनों केसेस मैंने इस सवाल में समझाए हैं आपको। जी जल्दी से बताइए। Yes, sir. सर एक सवाल था। जी सर ये कैसे जल्दी। कंफर्म होगा कि I3 - I1 होगा या फिर I1 - I3 होगा, थोड़ा सा बता देंगे। हाँ, आप डायरेक्शन से कंफर्म करेंगे। आप बताएं, तकी अब तकी ये बताइए 3 एम्पियर की डायरेक्शन कैसी है? सर अपवर्ड है। अपवर्ड है। अब I1 और I3 दोनों की इस ब्रांच पे देखो, आपकी डायरेक्शन कैसी दिख रही है? I1 जो है वो क्या ऐसे आ रहा है? जरा मेरी ये देखिएगा कर्सर, क्या ऐसे मूव करके आ रहा है ना? जी 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 जी। तो यहां से I1 कैसे है? डाउनवर्ड। अगर I1 डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है तो डाउनवर्ड I1 सही। का साइन हो गया माइनस। नेगेटिव। और जी। I3 बताएं कि I3 यूं आके यहां से कैसा आ रहा है? अपवर्ड। I3 पॉजिटिव हो भी जाएगा। अपवर्ड और 3 भी अपवर्ड, तो उसका साइन क्या हो गया? पॉजिटिव। इस तरीके से हम मालूम करेंगे। क्लियर? पॉजिटिव। ओके। ओके थैंक यू। चलिए अब हम चलते हैं अपने ओके सर। क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा जो मेन क्वेश्चन था वो ये था, जिसको हमने सॉल्व करना, तो आइए इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टेप 1। जी बताइए, वेदर द करंट सोर्स एग्जिस्ट और नॉट। तो इसका हम आंसर ऑलरेडी कर चुके हैं, यस। क्या आ गया? सुपर मैश। ओके। फौरन फैसला केस का कर ले, तो केस क्या बनाएगा बताएं? 3 एम्पियर केस क्या बन रहा है? केस 2 बन रहा है। Case 2. ओके। इसमें जो केस 2 बन रहा है वो I1 I2 में, तो I3 नॉर्मल है, तो पहले I3 की क्वेश्चन हम बनाते हैं। I3 बताएं कैसे बनेंगे? हम शुरू करेंगे 2 टाइम्स I3 - I1। फिर ऊपर गए, यहां क्या दिखा? 2 I3। फिर ऊपर गए, क्या दिखा? +4 I3 - I2। सही है? = 0। सही बनाई?
टू से यस कटा, सर सही है। ये टू से कटा, ये टू टू फोर। अब बताओ क्या आ रहा है, ये है -i1, उधर ले जाऊंगा तो बन जाएगा i1। और ये है -2i2, उधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा +2i2। और ये है i3, ये भी है i3, और ये है 2i3 +4i3, उधर ले जाऊंगा तो -4i3 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। बोलो भाई ठीक है। सही है भाई। जी सर। ओके। अब हेडिंग किसकी आएगी, अब ना i1 की आएगी हेडिंग, ना i2 की आएगी, अब i1 कॉमा i2 की आएगी हेडिंग। और मैंने यहां से स्टार्ट करके ऊपर जाना है। क्या दिखा मुझे बताओ, -6। बोलो ठीक है। जी जी सर हो गया। सर उसके बाद हम आगे गए, हमें क्या दिखा 2, क्या लिखूंगा +2 टाइम्स i1 -i3। ओके। फिर नीचे आया, क्या मैं अब यहां से नीचे जा सकता हूं? जी यस सर। नहीं जा सकता मेरे भाई, करंट आ गया नो ना। सर, क्योंकि ये करंट सोर्स है। बिल्कुल, अभी तो हमने देखा था करंट सोर्स केस 2 में, ये करंट की सोर्स की ब्रांच है, इसमें हम नहीं जा सकते, तो हमें मुड़ना पड़ेगा मजबूरी। तो हम यहां आएंगे, +4 टाइम्स क्या लिखेंगे, i2 -i3। सही है। फिर नीचे आएंगे +8i2। अब मुझे बताओ, आपसे सवाल है कि 8 ओम से जैसे ही मैं आगे निकलूंगा यहां पर, क्या मैं घर पहुंच चुका हूं या नहीं? सर पहुंच गए। जी पहुंच जी। चुके हैं। क्योंकि ये एक ही नोड है ना, तो हम्म। यस इक्वल सर। टू 0। सर अगर ये एक नोट ना होता फिर क्या करते? अगर ना होता तो नया सवाल होता। मैंने कितनी दफा बताया कि एलसीएम में अगर और मगर नहीं होता। अगर का ओके। मतलब नया सवाल, वो जब होगा फिर देखेंगे, अभी तो यही है ना, तो अभी यही काम करना है। अच्छा जी। अब इसमें कैंसल आउट तो हो रहा है ना। ये 2 1 से हो रहा है, ये 3 पर, ये 4 पर, और ये 2 पर। तो i1 देखें, सिर्फ एक ही i1। अब i2 देखें, 2i2 और 4i2 कितना हो गया, 6i2। और ये -i3 -2i3 कितना हो गया, -3i3। अच्छा, कुछ और बचा? हो गए सारे। ये -3 है, उधर चला जाएगा, ये 3 हो गया। बताओ, दो इक्वेशन सही बनाई? बोलते नहीं यार। सही है। जी सर। ओके, सुपर मैश इक्वेशन। ओके, अब जैसे अभी हमने कहा था, मुझे बताओ यहां पर 3 पे डाउनवर्ड है ना, डाउनवर्ड है। इन दोनों में से कौन डाउनवर्ड सर है, i1 और i2 में से कौन डाउनवर्ड है? I1। i2। i1 i2। कोई i2 भी बोल रहा है। भाई डाउनवर्ड तो i1 है ना, i2 कहां से डाउनवर्ड है, i2 तो अपवर्ड है। i1 -i2 होगा। सही है या नहीं? बोले। जी सर ठीक है। सही है सर। ओके। अब रखे कैलकुलेटर में, निकालें, वैल्यूज निकालिए। सर ये हमने 1 ओम के रजिस्टर का कुछ क्यों नहीं करा? क्या करना क्या था, उसने तो i1 i2 i3 निकालने को कहा है, तो वो हमने निकाल रहे हैं। उसने 1 ओम का कुछ कहा ही नहीं करने का, तो हम क्यों करेंगे कुछ, जबरदस्ती है क्या? जी। कैलकुलेटर में रखिए, वैल्यूज आपके सामने मैंने लिखी, आंसर्स आपके सामने शो किए हैं, जरा चेक करिए। अगर गलत आ रहा है तो कोई हमने मिस्टेक की होगी सोल्यूशन में, और अगर सही आ रहा है तो ठीक है। जी भाई जल्दी से रखिए यार। सर मेरे पास तो डिफरेंट आ रही हैं वैल्यू। अच्छा, फिर मैं भी रख के देख लेता हूँ, बाकी भी देखें। अगर मैंने अभी एक सवाल सॉल्व करवाया है दूसरी क्लास में, तो फिर कोई गलती हो गई होगी, चेक करें जरा, कोई गलती है तो। बाकी लोग भी जरा रख के देखें। सर आपने 1 ओम्स वाला मिस कर दिया। बेटा कुछ मिस नहीं किया भाई, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है यार।
आप कैलकुलेटर में भी गलत डाल रहे हो आप लोग यार। सर तो हम 1 ओम वाला यूज क्यों नहीं कर रहे? ओ भाई पहले आंसर वो तो निकाल लो यार। इन दो के बीच में आ रहा है। ओ भाई कैलकुलेटर क्या एक ही बच्चे के पास था और उसने भी गलत निकाला है, सर बाकी सब क्या कर रहे आ हैं? गए सही आंसर है। आ तो गए बोले ना। इतनी देर मैंने वेट किया आप लोगों का, मैंने खुद निकाल लिया, बताओ। बाकी लोग बैठे हैं भाई, कैलकुलेटर लेके बैठा करें ना क्लास में। चेक करें आंसर बाकी सब लोग। और ये किसने निकाला था? शहीर, शहीर दोबारा देखो तुमने गलत निकाला है कुछ। यार मेरा सही आया है। अच्छी सर वो बात है। मेरा भी सही आ रहा है, मैंने जो इक्वेशन 2 में इक्वल्स 3 था ना वो नहीं डाला था। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, कोई गलती हुई होगी तो दोबारा डाल के देखो, चेक करो आंसर सही आ रहे हैं। जी जी सर, सही आ रहे हैं सारे। ओके चलें। जी सर ये सही आ हमने रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। हमने हमें क्या कहा गया था? मैश एनालिसिस को यूज करके I1 I2 I3 फाइंड आउट करिए। मैंने वो फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब मुझसे क्वेश्चन हो रहा है कि भाई ये 1 ओम किधर गया? भाई 1 ओम को कुछ कहा ही नहीं करने को, तो उसको मैं क्या करूं? मुझसे अगर कहता 1 ओम पे कुछ निकालो तो मैं निकाल देता। जब उसने मुझसे कहा ही नहीं कुछ निकालने को, तो ठीक है। बाकी है कि हमने जब मैश लगाई थी हम इस रास्ते पे तो गए ही नहीं। जब हम इस रास्ते पे गए ही नहीं तो जाहिर है 1 ओम इंक्लूड नहीं होगा। और जो हमने 3 एम्पियर पे सुपर मैश एनालिसिस लगाई है वो तो केसीएल लगाया है। केसीएल का क्या ताल्लुक है रेजिस्टेंस से? कोई भी ताल्लुक नहीं है, वो तो नोड के ऊपर करंट का ताल्लुक है। दैट्स इट। जी कोई और सवाल? एनी क्वेश्चन? सर ये एसएम इक्वेशन दोबारा समझाइएगा। बच्चे ऐसा भी क्वेश्चन वैसे ही है जैसे यार आप मैश में आप कॉमन उसमें करते चले आ रहे हो। मुझे आप बताओ कि ये इस ब्रांच पे आपने लगानी है 3 एम्पियर पे एसएम इक्वेशन जी। कौन पूछ? अलीशा आप पूछ रही है? सर नाइला में। नाइला। जी नाइला, ये 3 एम्पियर पे लगानी है ना? जी सर। बस अब आपने ये देखना है कि इस 3 एम्पियर का ताल्लुक I1 I2 से है। तो अब आप ये देख लो 3 एम्पियर की डायरेक्शन क्या है, I1 की डायरेक्शन क्या है और I2 की डायरेक्शन क्या है, खुद ब खुद इक्वेशन बन जाएगी। तो बताएं 3 एम्पियर की डायरेक्शन क्या है यहाँ पर? जी नाइला जल्दी जल्दी बोले। सर डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। मैंने 3 एम्पियर लिखा प्लस में, तो इसके बाद डाउनवर्ड को मैं क्या ले रहा हूँ? प्लस। अब आप इन दोनों में से बता दो इस ब्रांच पर कौन डाउनवर्ड है और कौन अपवर्ड है? सर I1 डाउनवर्ड है और I2 अपवर्ड। तो जो डाउनवर्ड था उसको प्लस ले लिया, जो अपवर्ड था उसको माइनस ले लिया। दैट्स इट। ठीक है ओके सर। और यही रूल हमने पहले भी लगाया था। और यानी सुपर मैच से पहले भी जब भी कोई कॉमन विंडो में करंट आता था यही रूल लगा रहे हैं, चेंज तो नहीं किया हमने। जी सर। ओके आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। जी बच्चों आगे चलें। जी सर। यस सर। ओके इसको हम करते हैं रब। और नेक्स्ट क्वेश्चन जी। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहे हैं। फाइंड क्या करना है? V0 और I0। ओके जी स्टेप 1 बताएं। वेदर द करंट सोर्स एग्जिस्ट और नॉट, बताइए। यस सर। यस सर। बिल्कुल ठीक, यस। तो कहां जाएंगे आप? सुपर मैश। और केस बताएं, केस क्या है? 1 है या 2 है? टू। केस 2। बिल्कुल ठीक, केस 2 है। टू। तो अब हम जरा यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। तो इसका नाम मैंने I1 रख दिया, इसका नाम मैंने I2 रख दिया, और इसका नाम मैंने बोले I3 रख दिया। तो 2 और 3 के अंदर कॉमन आ गया ना ये? सही कह रहा हूं? बोलो भाई। यस सर। अच्छा अब ये सवाल मैंने एक दफा दिया था पिछले बैचेस में ना। तो एक बच्चा मुझसे कह रहा है पेपर में, सर आपने V0 निकालने को दिया है, जबकि ये तो मैश एनालिसिस है, तो मैश में तो करंट निकालते हैं। तो बताओ यार कितनी गलत बात उसने की। मैंने आप लोगों को क्या बताई थी कि एनालिसिस जब आप परफॉर्म कर लो, चाहे मैश हो चाहे नोडल हो, जब आप एनालिसिस परफॉर्म कर लो तो आपको इस काबिल होना है कि आप सर्किट में मौजूद कोई भी चीज निकाल सकते हैं। यही मैंने कही थी ना बात? बोले। जी जी सर। इसका मतलब ये हुआ कि ये सवाल बिल्कुल गलत है। अगर आप में से भी पूछेगा तो जवाब नहीं दूंगा इसका। भाई आपको जो भी कहा जाएगा अब आप निकालो। तो आइए अभी निकाल के देखते हैं इसको। तो बताओ I2 I3 में तो सुपर लग रहा है, तो I1 नॉर्मल है, पहले I1 बना लूं? बोलते नहीं। यस सर। सर ओके यहां से हमने शुरू किया, यहां गए, क्या आया बताएं आप? 3I1 प्लस
2 टाइम्स I1 माइनस I3 प्लस 1 टाइम्स I1 वन माइनस I2 माइनस टू। इक्वल टू 0। बताओ भाई इक्वेशन सही है, जी कोई सर। दिक्कत तो नहीं? ओके। ठीक है सर। I1 क्या है? 3 2 5 और 1 6, 6I1। और I2 कितना है? माइनस I2। और I3 कितना है? माइनस 2I3। बताओ इक्वेशन नंबर 1 सही है? जी सर। अब आइए इक्वेशन नंबर अगली बनाने के सेकंड की तरफ। तो हेडिंग किसकी होगी? I2 की तो नहीं होगी ना, अब I2 I3 होगा। बोलो भाई सही कह रहा हूं? जी अब यहां से हम शुरू करते ऊपर जाते, क्या आप दिखा? 2I2। फिर यहां गए, क्या दिखा? 1 टाइम्स I2 माइनस I1। I1। अब यहां पहुंच गए, अब बताओ क्या नीचे आ सकता हूं? नहीं नहीं सर। अब देखो यहां पर ये अकेला लगा हो, इसके साथ रेसिस्टर लगा हो, जैसे लास्ट केस में 1 ओम का था जो आप पूछ रहे थे, 1 ओम किधर? भाई वो जब मैं इस ब्रांच में नहीं जा सकता ना, तो हर चीज वहां से नेग्लेक्ट हो गई, क्योंकि मैं तो ब्रांच में ही नहीं गया ना। जैसे लास्ट टाइम हम नहीं गए थे, तो इस ब्रांच में ही नहीं जाना। सही है सर अगर इसकी डायरेक्शन नीचे होती तब भी नहीं जाते। बेटा, नीचे हो ऊपर उससे क्या फर्क पड़ता है? करंट है ना, करंट तो वोल्टेज जी में ऐड नहीं हो सकता, है ना? जी जी। तो हम आगे जाएंगे, हम आगे जाएंगे तो हमें आगे क्या दिखा? 2 टाइम्स I3 माइनस I1। क्या दिखा? I3 माइनस I1। सही है? क्या आगे क्या दिख रहा है? प्लस 27 इक्वल टू 0। बताओ भाई सही है? यहां तक बताओ सब, इक्वेशन ठीक बनाई या गलत है? सर एक क्वेश्चन। जी, सर ये रेफरेंस देने का इसमें क्या मकसद हो सकता है? बस ऐसे ही दे दिया उसने वाले ने। वैसे रेफरेंस देने का मकसद है, और वो आपको जवाब देना चाहिए, मैंने बताई भी ये बात। जी आप दे सकते हैं जवाब क्या, या कोई और बच्चा दे सकता है कि रेफरेंस क्यों दिया है इस पे? तो इसको नोडल से भी सॉल्व कर सकते हैं। बेटा नोडल से भी कर सकते हैं, मैथ तो से भी कर वोल्टेज भी सकते हैं, निकालनी है। हर आगे हम वी सवाल। नॉट हाँ निकाल एक मिनट, सके। एक मिनट, अरे भाई रुक जाओ। हर सवाल को किसी भी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अभी मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि इसको किससे सॉल्व करना है। यहाँ पर ये अवैस ने सवाल ये पूछा है कि ये रेफरेंस क्यों दिया है, तो मैंने कहा इसका जवाब आपको देना चाहिए। कौन बच्चा वोल्टेज भी देना निकालना चाहेगा? है। सब वोल्टेज भी निकालना है इसीलिए। मुझे वोल्टेज निकालना है इसलिए वोल्टेज के लिए ग्राउंड रेफरेंस नेसेसरी जरूरी है। होता है। देखो आप लोग जवाब शायद आपके दिमाग में सही आंसर हो, मगर उसको सही तरीके से दे नहीं पाते हो। जवाब ये देना चाहिए कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि कभी भी बुक वाला एक नोड पर वोल्टेज नहीं देगा। जब भी नोड वोल्टेज होगा तो ग्राउंड पहले आएगा। ये बात मैंने क्लास में बहुत लंबी चौड़ी तकरीर की थी, अगर आपको याद हो, कि नोड वोल्टेज जो है वो विदाउट रेफरेंस नहीं होता। अभी आप लोगों को बात याद है मिनट से पहले मैंने की थी, या ये भूल चुके हैं आप लोग? बोले हेलो, भाई आवाज आ रही है? यस सर। आप लोगों को ये बात याद है या भूल गए? मैंने क्या कहा था कि कभी भी नोड पर वोल्टेज हो तो वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। तो जब भी नोड वोल्टेज होगा ग्राउंड लाजमी है। ग्राउंड पहले आता है, नोड वोल्टेज बाद में आता है। अगर बुक वाले ने नोड वोल्टेज कहीं दिया होगा तो वो ग्राउंड खुद ही देगा, और पहले ग्राउंड देगा बाद में नोड आता है। तो इसलिए रेफरेंस यहाँ दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नोड वोल्टेज पूछा है। अगर नोड वोल्टेज ना पूछा होता, कोई और वोल्टेज पूछा होता, मिसाल के तौर पर 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज बता दो, तो फिर ग्राउंड देने की जरूरत नहीं थी। जी, और वैसे बात क्लियर हो गई? यस सर, थैंक यू। ओके, सर अब ये मेरा एक, क्वेश्चन। सर ये जो 2 ओम वाला वो है रजिस्टर है, इसके कौन अंदर सा 2 ओम? दो है यहाँ पर, ये वाला या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल वाला। जी, तो इसमें जैसा आपने I2 - I1 किया है ना, आई लेकिन टू ये माइनस है कि आई वन नहीं किया है, I3 - I1 किया है भाई। अच्छा आई थ्री अच्छा अच्छा। माइनस आई वन वो वहां पे चल नहीं रहा था, वो I3 - I1 है।
सही सही सही। सही है, क्लियर है? जी सर। ओके, तो अब अच्छा, अब मुझे बताएं इसको, अब आप स्टैंडर्ड फॉर्म खुद ही दे दीजिएगा। यहाँ पर आपके कितने वेरिएबल है? 3। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म देंगे, बल्कि मैं दे देता हूँ, चलो तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगी? ये -i1 -2i1, 3i1 हो गया। -3i2 आ, उसके बाद 2i2 1i2, कितना हो गया? 3i2। अच्छा, ये मुद्दा लेके आओ तो -3i2, और ये 2i3, और एक ही है ना 2i3, माइनस, यस सर। -2i3 इक्वल 27। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। सही है भाई, बताओ। यस सर। ओके, इसके बाद अगर कोई गलती हो तो बता देना, वरना फिर आंसर गलत आएंगे। एसएमई क्वेश्चन बनानी है। मैं जरा 1 मिनट रुक रहा हूं, आप जरा एसएमई क्वेश्चन खुद से बनाइए। सर वो इक्वल टू -27 होगा। ये अगर किसी ने ट्राई की है, बहुत अच्छी बात है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। आप लोग बताएं, क्या यही आ रही है आप लोगों की भी क्वेश्चन? जी बताइए, यस सर, 2i0 इज इक्वल टू i3 माइनस i2। जी सबकी सर। यही आ रही है क्वेश्चन? जी इसमें सर। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है और आई3 अपवर्ड है, तो i3 प्लस हो गया और i2 माइनस हो गया। भाई क्लियर? अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि i0 एक नया वेरिएबल आ गया, सही है, मगर वो मैश का कसूर नहीं है, वो आया है डिपेंडेंट सोर्स। जैसे वो सर्किट में कहीं ना कहीं दिया होगा, जरा आपको पता है, दिख रहा है कहीं सर्किट में दिया हुआ है? 2 ओम। जी, 2 ओम तो दो है। यस कौन सा सर, 2 ओम? वर्टिकल 2 ओम में से पास कर रहा है सर। हाँ, और डायरेक्शन कैसी है? डाउनवर्ड। सही कह रहा हूं? यस सर। तो मुझे बताएं, इसका ताल्लुक किस मैश करंट से बन रहा है? i1 i2 i3 में से किससे बन रहा है? i2। i2 से। और I2 i2 से से कैसा सर। बन रहा है? i2 से उल्टा नहीं बन रहा है, ये नीचे आ रहा है और i2 ऊपर जा रहा है। बोलो। यस सर। यस सर। सर। तो मैं कह सकता हूँ i0 जो है वो -i2 है। यस सर। क्या यस ये सर। बात मैं कह सकता हूँ? बोलो। यस सर। यस सर, कह यहाँ सकते पे हैं। रखेंगे तो क्या ये चीज आ जाएगी, i3 -i2? और अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊं तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा i2 + i3 = 0। क्या ये क्वेश्चन बनी? सर इक्वेशन नंबर 2 में इक्वल्स टू के बाद -27 है। नहीं बेटा, उधर +27 ही आएगा, गौर यस सर, करें। प्लस आएगा। ओके, ये इक्वेशंस हमने बना ली। अब आप क्या करेंगे? अब आप देखें, इसको खुद ही करिएगा। मुझे एक बात बताएं, इक्वेशन नंबर 1 कैलकुलेटर में डालूंगा, इक्वेशन नंबर 2 कैलकुलेटर में डालूंगा, इक्वेशन नंबर 3 कैलकुलेटर में डालूंगा, तो क्या i1 i2 i3 की वैल्यूज आ जाएंगी? ये आप सब बताओ मुझे। यस सर। तो बताओ, i1 i2 i3 आ गया, तो i0 तो निकाल ही नहीं है ना मैंने, क्योंकि i0 -i2 है। बोलो। यस सर। यस सर। उससे v0 रह गया निकालना। v0 कैसे निकालो? कोई बता सकता है? जी, कैसे निकालो v0? हम्म सर अगर आप ohms लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ लगाएंगे, तो भाई ओम्स लॉ के लिए सबसे पहले ओम सर चाहिए ओम्स ना। लॉ के लिए तो रेजिस्टेंस हाँ, यही मैं भी कह इक्विवेलेंट। रहा हूँ। तो रेसिस्टर चाहिए ना, तो रेसिस्टर कौन सा लेंगे भाई? किसने बोला था? जुबैर ने बोला था शायद। जुबैर। सर 2 और 1 ओम दोनों वाले लेंगे। 2 और अच्छा, 2 - 1। 2 - 1? कौन 2 - 1? अबे यार, अपनी तरफ से साइंस लगा रहे हो क्या? ओ भाई, ओम्स लॉ लगाने के लिए आपको एक रेसिस्टर चाहिए, सही है, जिसके अक्रॉस ये वोल्टेज हो। तो किस रेसिस्टर के अक्रॉस है v0? ये यार, ये थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होती है। अगर ये आपके पास आ जाए ना, तो कभी आप एलसीए में नहीं रहोगे। आप लोगों के पास बस ये बेसिक नॉलेज 100 दफा ये वाली मैंने बात बताई है, लेकिन आप लोग नहीं जज कर पाते। मेरे भाई, ये v0 इस नोट पे लिखा है या नहीं लिखा? बताओ। जी
मैंने 100 सर दफा ये ये 1 बात ओम नहीं के बताई क्रॉस क्या? होगी। भाई मेरी तो सुन लो, गलत बोल रहे हो, 1 ओम के क्रॉस होगी। वी नॉट अगर यहाँ लिखा है तो मैंने हमेशा बताया है कि जिस नोड पर जो वोल्टेज लिखा होता है प्लस साइन उस नोड पर डालते हैं, अगर ये प्लस वैल्यू है इसकी तो, और अगर माइनस वैल्यू तो माइनस डालते हैं। अभी तो प्लस है तो प्लस नोड यहाँ डाला, लिख लिया, बोलो। जी और माइनस कहाँ आएगा? इसका रेफरेंस हमेशा ग्राउंड होता है यहाँ। ये बात मैंने बताई है कि नहीं बताई आप लोगों को? बताओ, बोलो यस यार। सर बताइए। इसका जी मतलब ये सर। हुआ कि वी नॉट इसके क्रॉस आ रहा है, 2 I0 के क्रॉस। देखा आप लोगों ने? बोले? Yes, जी sir. सर। Yes, sir. तो V इक्वल्स टू IR इस पे लग ही नहीं सकता, क्योंकि रेसिस्टर यहाँ मौजूद ही नहीं है, यहाँ तो करंट सोर्स मौजूद है। ओम्स लॉ नहीं लग सकता। तो बताओ, बैठ के ओम्स लॉ लगाने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए मैंने कहा था यार बेसिक कॉन्सेप्ट जरा क्लियर तो कर लो भाई अपने, वरना फिर मसला रहेगा आप लोगों हमेशा। तो इसका मतलब ओम्स लॉ यहाँ नहीं लग सकता। तो जब ओम्स लॉ नहीं लग सकता तो वोल्टेज निकालने के लिए अगली चीज क्या है? KVL। तो मैं यहाँ पर क्या लगाना चाहूंगा? KVL। तो मैंने कहा मैं KVL लगा लेता हूँ, मैं इस लूप पे KVL लगा लेता हूँ। दैट्स इट। तो लगाइए KVL, बताइए यहाँ से स्टार्ट किया, क्या दिखा? माइनस वी नॉट, बोलो। Yes, sir. यहाँ आया, क्या दिखा? +2 टाइम्स, मैं प्लस ले रहा हूं तो इधर वाला करंट प्लस होगा, तो इधर कौन सा करंट था? ये I1 है, ये I2 है, ये I3। तो क्या था? I3 था ना। I3 माइनस I1, ये होगा इस पर, +27।